हेलो दोस्तों, हाउ टू क्रैक में आपका स्वागत है। जो भी लोग 2021 में डिप्लोमा या आईटीआई का एंट्रेंस देना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बनाया गया है। सभी को पता है कि 10th और 12th का एग्ज़ाम हो गया है और 12th का रिज़ल्ट भी आ गया है। तो अब 10th का भी रिज़ल्ट आ ही जाएगा कुछ दिन बाद। टीसीएस का और आईटीआई का फॉर्म भी आ जाएगा। फॉर्म फिलअप भी होगा और लोग एग्ज़ाम भी देंगे। लेकिन यदि अच्छा रैंक नहीं आएगा तो अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाएगा। जब अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाएगा तो जल्दी नौकरी नहीं होगी और तब ऐसा लगेगा जैसे 2 या 3 साल बर्बाद ही कर डाले। अगर आपको इन सब से बचना है तो आपको अभी से ही लगना होगा। अगर आपको 100 से नीचे रैंक चाहिए तो बेफिक्र हमसे आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इसका मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। जब मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया था डीसीएस एंट्रेंस का, तब मेरा जनरल में 29 रैंक था और अपना कैटेगरी में 16 रैंक था। तो आज मैं डिप्लोमा फाइनल कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पीडीएफ में जनरल में मेरा 29 रैंक है, बीसी में और 16 रैंक है। और सब ये डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाना था उस समय वेरिफिकेशन के समय। और बस यही है। अब मैं डीसीईसी जैसे पी, पीएम, पीएमडी, पीपीई और डीईसीई दैट इज लेटर एंट्री आफ्टर 10+2 या आफ्टर आईटीआई या और आईटीआई के सिलेबस के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट रूप से चर्चा करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि डीसीईसी के बारे में पूरे 37 पेज में डिटेल्स दिया गया है। ये 2020 का है लेकिन कोई बात नहीं, अभी सिलेबस सेम ही है, इसीलिए इस बार भी यही पैटर्न रहेगा। अब हम डायरेक्ट 8 पेज में चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को जानने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में डिटेल्स दिया गया है और ये हम 8 पेज में हैं। इस 8 पेज पी और पीपीई दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। टोटल अवधि 2 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। टोटल पूर्णांक जो होता है 450 मार्क का होता है, जिसमें से भौतिक विज्ञान से 30 क्वेश्चन 150 मार्क का, रसायन विज्ञान से भी 30 क्वेश्चन 150 मार्क का और गणित से भी 30 क्वेश्चन 150 मार्क का। टोटल 90 क्वेश्चन 450 मार्क का। अब नीचे पीएम पैरामेडिकल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी समय 2 घंटा 15 मिनट। अब पीएम दैट इज पैरामेडिकल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी समय टोटल 2 घंटा 15 मिनट ही दिया जाता है। टोटल पूर्णांक भी 450 का ही होता है। अब नेक्स्ट पेज में चलेंगे। इसमें सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन होता है, जो टोटल 125 मार्क का होता है। ये सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तीनों इंक्लूड होता है। अंक गणितीय योग्यता दैट इज इसमें जनरल मैथ, ये भी 15 क्वेश्चन होता है जो टोटल 75 मार्क का होता है। हिंदी से 15 क्वेश्चन होता है जो 75 मार्क्स का होता है। अंग्रेजी से भी 15 क्वेश्चन ही होता है जो टोटल 75 मार्क का होता है। सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स का होता है। टोटल 90 क्वेश्चन और टोटल पूर्णांक 450। अब पैरामेडिकल डेंटल पीएमडी
अब पीएमडी के बारे में चर्चा करेंगे। समय अवधि सेम ही है, 2 घंटा 15 मिनट। टोटल पूर्णांक भी सेम है, 450। इसमें भौतिक विज्ञान से 20 क्वेश्चन होता है, जो टोटल 100 पूर्णांक का होता है। रसायन विज्ञान से भी 20 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क का। गणित से 10 क्वेश्चन, 50 मार्क का। जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन, 50 मार्क का। हिंदी से 10 क्वेश्चन, 50 मार्क का। अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन, 50 मार्क का। सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन, 50 मार्क का। और टोटल 90 क्वेश्चन, 450 मार्क का। अब हम DCEC के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो PE, PM, PMD, PPE के लिए सेम ही होता है। भले ही कुछ में मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो कुछ में कम रहते हैं। ये है अंक गणित। तो अंक गणित से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है HCF, महत्तम समप्रवर्तक, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण और अनुपात। उसके बाद एलजेब्रा, बीजगणित से सबसे ज़्यादा 2020 में बहुपद, पॉलिनोमियल से पूछा गया है। उसके बाद द्विघात समीकरण, उसके बाद गुणनखंड, उसके बाद कमर्शियल मैथ, जनरल मैथ से परसेंटेज VVI टॉपिक हो गया। उसके बाद जनरल मैथ में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक समय और काम, टाइम एंड वर्क। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि, इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद मेंसुरेशन, क्षेत्र मिट्टी से, तो क्षेत्र मिट्टी से सबसे ज़्यादा वृत्तखंड, त्रिज्याखंड और आयत और वर्ग के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु और गोला से 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ से रहता है क्वेश्चन। विवृतीय माप और रेडियन से भी हमेशा क्वेश्चन रहता है। हाइट और डिस्टेंस से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद स्टैटिक से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इस बार 2020 में लगभग 4 क्वेश्चन पूछा गया था, माध्य, माध्यिका और बहुलक से। तो ये भी बहुत VVI टॉपिक है। उसके बाद ज्योमेट्री में कोण और कोण संबंध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, 1, 2। नेक्स्ट पेज में है भौतिक का टॉपिक का पैटर्न। इसमें भौतिक में तरंग से, विद्युत चुम्बकीय तरंग से भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं। फिर तरंगों के प्रवर्तन और अपवर्तन से। उसके बाद इस बार फिजिक्स में सबसे ज़्यादा ईंधन से क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन ईंधन से सिर्फ था। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन, लिनियर ऊष्मीय प्रसार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लाइट, प्रकाश में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद मानव नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंग या विद्युत और चुंबक तत्व, इसमें विद्युत धारा, I, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और वोल्टेज और पावर, ये सब से इस बार तो बहुत 4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब टॉपिक बहुत VVI है फिजिक्स का। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा और ब्रह्मांड से भी हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा से पूछे जाते हैं, जैसे संलयन, विखंडन। उसके बाद रसायन से, रेडियो सक्रियता से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना से। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
पूछा भी गया 2020 में। फिर उसके बाद 2020 में एडिशनल टॉपिक टेस्ट परीक्षण और रिएक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। इसे रिएक्शन यहाँ भी दिया है। फिर द्रव्यमान मोल से भी क्वेश्चन रहता है, गैस ला से क्वेश्चन रहता है, ईंधन यहाँ इससे भी क्वेश्चन अभी तो पूछा गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसमें विलियन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जल और उसकी कठोरता से। उसके बाद प्रमुख गैसेस, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान, etc। पीएम और पीएमडी का कुछ एडिशनल टॉपिक होता है, जैसे सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान से ये टॉपिक जो होते हैं, पहला प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद विश्व इतिहास भी दे दिया है। उसके बाद मैंने इतिहास पूरा पढ़ लेना है ऊपर। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था से थोड़ा थोड़ा। उसके बाद भूगोल और भारत का अर्थव्यवस्था से। इस सामान्य विज्ञान में 4 टॉपिक है: इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र। इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हिंदी से वर्ण और ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन, शब्द विचार, संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया, अवयव एवं वाच्य, लिंग एवं वचन, उपसर्ग एवं प्रत्यय, कारक एवं उसकी विभक्ति, संधि एवं संधि विच्छेद, समास एवं उसके भेद। कुछ मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर कहावतें से। उसके बाद बहुत सारा ऐसे है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, छंद एवं अलंकार। तो इससे कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही, इसमें सब टॉपिक दे दिए। उसके बाद इंग्लिश से बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, जैसे नाउन से, नंबर से रह सकते हैं, प्रोनाउन से भी रह सकता है, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड टेंस से भी रह सकता है, आर्टिकल वगैरह से। साइन एंड तो एक तो पूछ ही देता है। उसके बाद क्लोज टेस्ट या कंप्रहेंशन रह सकता है। तो ये हो गया पीएम और पीएमडी के लिए अतिरिक्त सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अलावा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।